संधि जॉइनिंग। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि दो वर्णों में होती है। जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। जैसे गज अ जमा आनन आ बराबर गजानन आ। यहाँ गज शब्द का अ और आनन शब्द का आ में संधि हुई है। महा आ जमा आत्मा आ बराबर महात्मा आ। यहाँ महा शब्द का आ और आत्मा शब्द का आ में संधि हुई है। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। ऐसे परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग विच्छेद करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे स्वच्छ बराबर सु जमा अच्छ, पित्राज्ञा बराबर पितृ जमा आज्ञा, पवन बराबर पो जमा अन, अन्वेषण बराबर अनु जमा एषण, गायक बराबर गै जमा अक, पावक बराबर पौ जमा अक, स्वागत बराबर सु जमा आगत, नाविक बराबर नौ जमा एक, गिरीश बराबर गिरी जमा ईश। संधि के तीन भेद हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे महा आ स्वर जमा आशय आ स्वर बराबर महाशय आ स्वर। कवि इ स्वर जमा इंद्र इ स्वर बराबर कवींद्र ई स्वर। स्वर संधि के भेद: स्वर संधि के 5 भेद हैं। क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि, घ यण संधि, ड़ अयादि संधि। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाएं, तो दोनों की मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे वेद जमा अंत बराबर वेदांत, अ जमा अ बराबर आ। रेखा जमा अंकित बराबर रेखांकित, आ जमा अ बराबर आ। रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र, इ जमा इ बराबर ई। शची जमा इंद्र बराबर शचींद्र, ई जमा ई बराबर ई। लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर, उ जमा उ बराबर उ। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, उ जमा उ बराबर उ। हिम जमा आलय बराबर हिमालय, अ जमा आ बराबर आ। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, आ जमा आ बराबर आ। गिरि जमा ईश बराबर गिरीश, ई जमा ई बराबर ई। सती जमा ईश बराबर सतीश, ई जमा ई बराबर ई। लघु जमा उर्मी बराबर लघुर्मी, उ जमा उ बराबर उ। वधु जमा ऊर्जा बराबर वधूर्जा, उ जमा उ बराबर उ। गुण संधि: जब अ आ के बाद ई उ तथा ऋषि स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, अ जमा ई बराबर ए। महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र, आ जमा ई बराबर ए। गण जमा ईश बराबर गणेश, अ जमा ई बराबर ए। यथा जमा ईष्ट बराबर यथेष्ट, आ जमा ई बराबर ए। पर जमा उपकार बराबर परोपकार, अ जमा उ बराबर ओ। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, आ जमा उ बराबर ओ। जल जमा उर्मी बराबर जलोर्मी, अ जमा उ बराबर ओ। दया जमा उर्मी बराबर दयोर्मी, आ जमा उ बराबर ओ। देव जमा ऋषि बराबर देवऋषि,
अ जमा ऋषि बराबर अर। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। आ जमा ऋषि बराबर अर। सुर जमा ईश बराबर सुरेश। अ जमा ई बराबर ए। स्व जमा इच्छा बराबर स्वेच्छा। अ जमा ई बराबर ए। राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र। आ जमा ई बराबर ए। राजा जमा ईश बराबर राजेश। आ जमा ई बराबर ए। लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति। अ जमा उ बराबर ओ। महा जमा उदय बराबर महोदय। आ जमा उ बराबर ओ। समुद्र जमा उर्मी बराबर समुद्रोर्मी। अ जमा उ बराबर ओ। गंगा जमा उर्मी बराबर गंगोर्मी। आ जमा उ बराबर ओ। सप्त जमा ऋषि बराबर सप्त ऋषि। अ जमा ऋषि बराबर अर। राजा जमा ऋषि बराबर राजश्री। आ जमा ऋषि बराबर अर। वृद्धि संधि। यदि अ आ के बाद ए या ओ औ स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे एक जमा एक बराबर एक एक। अ जमा ए बराबर ए। तथा जमा एव बराबर तथैव। आ जमा ए बराबर ए। मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य। अ जमा ए बराबर ए। राजा जमा ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर्य। आ जमा ए बराबर ए। जल जमा ओध बराबर जलोध। अ जमा ओ बराबर ओ। महा जमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी। आ जमा ओ बराबर ओ। सुर जमा औदार्य बराबर सुरोदार्य। अ जमा औ बराबर ओ। महा जमा औषध बराबर महौषध। आ जमा औ बराबर ओ। यण संधि। यदि ई उ या ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। जैसे अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक। ई जमा अ बराबर य। प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। ई जमा ए बराबर ये। नि जमा ऊन बराबर न्यून। ई जमा ऊ बराबर यू। सु जमा आगत बराबर स्वागत। उ जमा आ बराबर वा। अभि जमा आगत बराबर अभ्यागत। ई जमा आ बराबर या। देवी जमा आगमन बराबर देव्यागमन। ई जमा आ बराबर या। इति जमा आदि बराबर इत्यादि। ई जमा आ बराबर या। उपरी जमा उक्त बराबर उपर्युक्त। ई जमा उ बराबर यू। सु जमा अच्छ बराबर स्वच्छ। उ जमा अ बराबर व। अनु जमा इति बराबर अन्वति। उ जमा ई बराबर वी। पितृ जमा अनुमति बराबर पितृनुमति। ऋषि जमा अ बराबर र। मातृ जमा इच्छा बराबर मातृच्छा। ऋषि जमा ई बराबर र। अयादि संधि। यदि ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे शे जमा अन बराबर शयन। ए जमा अ बराबर अय। गे जमा अक बराबर गायक। ए जमा अ बराबर आय। पो जमा अन बराबर पवन। ओ जमा अ बराबर अव। पौ जमा अक बराबर पावक। औ जमा अ बराबर आव। नौ जमा इक बराबर नाविक। औ जमा ई बराबर अवि। भौ जमा उक बराबर भावुक। औ जमा उ बराबर आवु। व्यंजन संधि। दो शब्दों के मेल से व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा आचार बराबर सदाचार। त जमा आ बराबर दा। दिक जमा गज बराबर दिग्गज। क जमा ग बराबर गग।
उत जमा चारण बराबर उच्चारण, त जमा चा बराबर च। सत जमा जन बराबर सज्जन, त जमा ज बराबर ज। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, त जमा ना बराबर नना। उत जमा लेख बराबर उल्लेख, त जमा ल बराबर लल। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम। वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, ध, ब, भ अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन आए तो क, का, ग, च, का, ज, ट, का, ड़, त, का, द, प, का, ब बन जाता है। जैसे दिक जमा दर्शन बराबर दिग्दर्शन, क जमा द बराबर गद, दिक जमा गज बराबर दिग्गज, क जमा ग बराबर गग। दिक जमा अंबर बराबर दिगंबर, क जमा अ बराबर ग। वाक जमा ईश बराबर वागीश, क जमा ई बराबर गी। कप जमा अंध बराबर कबंध, प जमा अ बराबर ब। च का ज, अच जमा अंत बराबर अजंत, च जमा अ बराबर ज। ट क ड, षट जमा आनन बराबर षडानन, ट जमा आ बराबर डा। षट जमा दर्शन बराबर षड दर्शन, ट जमा द बराबर ड। त का द, जगत जमा अम्बा बराबर जगदम्बा, त जमा अ बराबर द। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। जैसे क ड़, वाक जमा मय बराबर वाडम्य, क जमा म बराबर ड़। षट जमा मास बराबर क्षणमास, ट जमा मा बराबर ण। तत् जमा मय बराबर तन्मय, त जमा म बराबर न। अप जमा मल बराबर अमल, प जमा म बराबर मम। त संबंधी विशेष नियम। यदि त के बाद च या छ आए तो त च में परिवर्तित हो जाता है, और त के बाद ज या झ आए तो ज में, ट या ठ आए तो ड़ में, त के बाद ल आए तो त ल हो जाता है। जैसे शरत जमा चंद्र बराबर शरत चंद्र, त जमा च बराबर च। उत जमा डयन बराबर उड्डयन, त जमा ड जमा ड। सत जमा जन बराबर सज्जन, त जमा ज बराबर ज। तत् जमा टीका बराबर तट्टिका, त जमा ट बराबर ट। तत् जमा लीन बराबर तल्लीन, त जमा ल बराबर ल। यदि त के बाद श आए तो त क च और श क छ बनता है। जैसे तत् जमा शिव बराबर तच्छिव, त जमा श बराबर छ। उत जमा शिष्ट बराबर उच्चिष्ट, त जमा श बराबर छ। यदि त के बाद ह व्यंजन आता है तो त क द तथा ह क ध बन जाता है। जैसे उत जमा हार बराबर उद्धार, त जमा ह बराबर दध। उत जमा हरण बराबर उद्धरण, त जमा ह बराबर दध। ऋषि र श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। जैसे भूष जमा न बराबर भूषण, श जमा न बराबर ण। परि जमा नाम बराबर परिणाम, र जमा न बराबर ड़। म संबंधी नियम। म के पश्चात क से म तक का कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण ड़, ण्य, ण, न, म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम जमा तोष बराबर संतोष, म जमा त बराबर न। सम जमा भव बराबर संभव, म जमा भ बराबर म। सम जमा पूर्ण बराबर संपूर्ण, म जमा प जमा म। अहम जमा कार बराबर अहंकार, म जमा क बराबर ण क। सम जमा चय बराबर संचय, म जमा च बराबर न्य। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
जैसे पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म, नि जमा काम बराबर निष्काम। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः जमा बल बराबर मनोबल, मनः जमा हर बराबर मनोहर, मनः जमा रथ बराबर मनोरथ, यशः जमा दा बराबर यशोदा। विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ, आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर र हो जाता है। जैसे निह जमा जल बराबर निर्जल, निह जमा आशा बराबर निराशा, दुह जमा जन बराबर दुर्जन, निह जमा उत्तर बराबर निरुत्तर। विसर्ग क श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र, हरिः जमा चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, निः जमा छल बराबर निश्चल, निः जमा चय बराबर निश्चय। विसर्ग का स में परिवर्तन। यदि विसर्ग का मेल त, स से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः जमा ते बराबर नमस्ते, निहि जमा तेज बराबर निस्तेज, निहि जमा संतान बराबर निसंतान, निहि जमा सहाय बराबर निस्सहाय। विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि किसी विसर्ग से पहले ई, ड हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा पाप बराबर निष्पाप, दुह जमा परिणाम बराबर दुष्परिणाम, दुह जमा कर बराबर दुष्कर, निहि जमा फल बराबर निष्फल। विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि जमा रोग बराबर निरोग, निहि जमा रज बराबर नीरज। यदि विसर्ग से पहले अ, आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे ततः जमा एव बराबर ततेव, अतः जमा एव बराबर ततेव। यदि विसर्ग से पहले अ, आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे ततः जमा एव बराबर ततेव, अतः जमा एव बराबर अतएव। आओ पाठ दोहराएं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, दो व्यंजन संधि, तीन विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ संधि, दो गुण संधि, तीन वृद्धि संधि, चार यण संधि, पांच अयादि संधि।